अब आप हेडिंग डालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, पहले ये हेडिंग डालो। ओके, पहले इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझो करना कैसे है। आपके पास हमेशा ऐसे दो इक्वेशंस गिवन होंगी। अगर ऐसी नहीं है तो आप पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आओगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ऐसे लिखना है उसको x y 1 ऐसा बनाना है। फिर क्या करना है, यहां पे लिखना है आपको पहले b1। ठीक है, देखो b के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, c। फिर यहां लिखोगे c1 इन दोनों के बीच में। फिर c के बाद देखो उल्टी साइकिल में चलो, क्या आएगा a1। a1 के बाद फिर क्या आएगा b1। तो इसको ऐसी साइकिल में लिखना है। सेम साइकिल में नीचे लिखना है, बस 2 हो जाएगा b2। देखो स्टार्टिंग हम बीच से करते हैं। b2 c2 a2 एंड b2। सबको इतना क्लियर है मैंने क्या लिखा है? यस सर। नो सर। यस सर। देखो मैंने क्या किया है, ये एक वे है लिखने का। आपको हमेशा ऐसे तीनों पहले जो दोनों वेरिएबल है उनको लिखना है, x y और 1 लिखना है हमेशा। यहाँ क्या लिखना है 1। अब इनके बीच में स्पेसेस लगाने हैं। यहाँ पे लिखना है b1, फिर इन दोनों के स्पेस के बीच में c1, फिर a1, फिर लास्ट में b1। स्टार्टिंग हम b से करते हैं और साइकिल में चलते हैं, पहले b1 फिर c1 फिर a1 फिर b1। ये सारे स्पेसेस फिल करें। सेम काम b2 c2 a2 एंड b2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें लिखना है x अपॉन, ये लिखने का रीजन देखो क्या है, हमें करना होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई, b1 इंटू c2। फिर सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, माइनस c1 इंटू b2। फिर लिखना है इक्वल्स टू का साइन, फिर लिखना है y अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है c1 इंटू a2। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है a1 इंटू c2 इज इक्वल्स टू, फिर ये जो 1 लिखा है ना उस 1 को लिखना है अपॉन a1 इंटू b2 पहले लिखना है, माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखना है b1 इंटू a2। ओके, इतना करना है। इतना करने के बाद आप लोगों को ये जो है ना, ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेट करना है इससे एक बार, इसको फिर इससे, यानी कि एक बार आप ऐसे लिखोगे x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। फिर इसके बाद क्या लिखना है, b अपॉन y अपॉन c2 a1 वो सॉरी c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। अब देखो यहाँ पे अभी तो आपके पास नंबर्स है नहीं, a1 b1 c1 अभी आनी है। क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज होंगी, फिर ये जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी, ये जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी, आप इसको इधर भेज दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही y की वैल्यू आ जाएगी। पहले आप लोग इतना नोट करो, अभी मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे कराऊंगा क्वेश्चन, तब और ज्यादा क्लियर होगा। जल्दी से नोट करके मुझे बताओ। अब हम लोग इसी चीज को एक एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सॉल्व 3x सॉरी 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 35। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 28 बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो इसको कैसे करना है, वेरिएबल्स है x एंड y, तो आपको उसको ऐसे ही लिखना है x y। अच्छा, सबसे पहले काम क्या आपको बताया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। अगला 2x प्लस 4y माइनस 20। अच्छा, इसमें एक चीज और बताया था, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकती है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है और उधर शिफ्ट हो रहा है, सॉल्व हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, यहां से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x प्लस 2y, और उस 2 को अगर आप उधर भेजोगे 28/2 आ जाएगा 14। तो ये तो पहले आपने सिंप्लीफाई कर ली इक्वेशन को, माइनस 14 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, एक है x एक है y और यहाँ लिखना है 1। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मैंने बोला था पहले b1 लिखना है, तो b1 यहाँ से पहले तो आप सारी वैल्यूज लिख लो। a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस 35, ऐसी a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू माइनस 14। अब इनको यहाँ पे पुट करना है आपको। यहाँ पे पहले b1 पुट करते थे हम लोग, तो b1 यहाँ पे कितना दे रखा है 3, b1 के बाद यहाँ पे हम पुट करते थे c1, तो c1 कितना होगा माइनस 35। फिर यहाँ पे हम पुट करते थे a1, a1 है 5, फिर यहाँ पे हम पुट करते थे वापस b1, b1 कितना है 3। सेम चीज नीचे करनी है, बस 2 वाले लेने हैं। पहले b2 दिस इज 2, देन c2 दिस इज माइनस 14, फिर a2 दिस इज 1 एंड लास्ट में आ जाएगा वापस 2। इतना करने के बाद आपको वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, x अपॉन, अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू माइनस 14 कितना होता है माइनस 42, और बीच में लगाना है माइनस का साइन। फिर ये जो दोनों मल्टीप्लाई होके आएंगे नंबर, इनको लिखना है। माइनस 35 इंटू 2 कितना आएगा माइनस 70, फिर इज इक्वल्स टू का साइन, फिर y अपॉन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस 35 इंटू 1 कितना होता है माइनस 35, फिर बीच में आता है माइनस का साइन, फिर माइनस 14 इंटू 5 ये होता है माइनस 70, इतना आ गया। इज इक्वल्स टू अब यहाँ लिखना है 1 अपॉन 5 इंटू 2 पहले करना है, 5 इंटू 2 होता है 10, फिर माइनस 1 इंटू 3 होता है 3, इतना कर लिया। इसके बाद इसको सॉल्व करो, x अपॉन ये कितना आएगा माइनस 42 प्लस 70, यह आएगा y अपॉन माइनस 35 प्लस 70, यह आएगा 1 अपॉन 7। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला था, एक बार इस वाले ब्लॉक को इससे इक्वेट करो, तो आपने यहाँ पे इक्वेट किया x अपॉन, अच्छा ये माइनस 42/70 कितना होता है x अपॉन 30 38 क्या 28 ये कितना आएगा y अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 1/7। तो अब देखो यहाँ पे पुट करोगे आप 28 इज इक्वल्स टू 1/7 से इक्वेट करो, 28 को इधर भेजो आप, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आप y अपॉन 35 लोगे इज इक्वल्स टू 1/7 से करो इसको भी, फिर इस वाले ब्लॉक को इससे करना है इक्वेट, 35 को उधर भेजोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 5। तो आपका आंसर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 5। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब आ जाओ आप लोग एक्सरसाइज के 3.5 एक्सरसाइज ही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में बहुत ही बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड्स में। ठीक है, 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पहले फर्स्ट पार्ट समझो। फर्स्ट पार्ट दे क्या रखा है सबके सब रीड करो, ये पेज नंबर 62 पे है। इसमें लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। आपको बोला है
और दो इक्वेशन दे रखी है, ये दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड a माइनस b x प्लस a प्लस b y इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, मैं एक बार इक्वेशन फिर से रिपीट करता हूं आपके सामने। क्वेश्चन में बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b, for what values of a and b this makes an infinite number of solution। एक बात बताओ, infinite number of solution की कंडीशन क्या होती है भाई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन जब होता है दो लाइनों का, उसकी कंडीशन ये होती है, अगर आपको ध्यान हो तो, राइट? अब आप पहले इसे जनरल फॉर्म में लेके आओ, ये बन जाएगा -7 इज इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट में डाल के इज इक्वल्स टू 0। अब आपको बस यहाँ पे ये जनरल फॉर्म ही लगवानी है, ऐसे लिखना है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये इक्वेशन बनती है। अब एक बात बताओ, A1 क्या है यहाँ पे? ये है, A2 की जगह ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये, C2 ये। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो बस, क्योंकि कंडीशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है। A1 की जगह लगाओ 2, A2 की जगह लगेगा A माइनस B इज इक्वल्स टू, B1 की जगह लगाओगे आप 3 और अपॉन A प्लस B। फिर थर्ड कंडीशन में -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो मुझे अभी भी बता सकता है। नो सर। भवेन, आपको आया यहां तक समझ? नो सर। नहीं आया? सर आ गया। देखो भवेन, क्वेश्चन रीड करो फिर से। क्वेश्चन में बोला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आपको मैंने 3 केसेस कराए थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का, नो सॉल्यूशन का। तो इसमें यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन यूज होगी। आपको जो दो इक्वेशंस दे रखी है उसको यहाँ पे देखो क्या है। पहली इक्वेशन ये है, इससे आप a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरी इक्वेशन ये है, इसमें x का कोएफिशिएंट है a माइनस b, y का कोएफिशिएंट ये है और c ये है कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन पुट करी है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे a1 की जगह ये 2 पुट किया, a2 की जगह a माइनस b पुट किया। ऐसे ही सिमिलर चीजें पुट करिए, b1 की जगह 3, b2 की जगह a प्लस b, c1 की जगह -7, c2 की जगह माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो क्या करना है, पहले मैं इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो देखो मेरा आंसर क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनको सॉल्व करने के लिए। तो आपका बना ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ a माइनस बी। तो ये बनेगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। ओके, तो अब माइनस वाले टर्म एक जगह लेके जाओ और ये वाले टर्म दूसरी जगह। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व होके? ये 3a को अगर आप इधर ले आए, क्या कितना बनेगा? 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b। इसको भी मैं इधर ले गया तो देखो इक्वेशन क्या बन गई? -a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन बनी ये। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। देखो मैंने पहले इन दोनों को इक्वेट किया है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। तो ये इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा? इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2, 7a प्लस b। तो ये बनेगा 9a प्लस 3b माइनस 6 और ये बनेगा 7a प्लस 7b। जब आप शिफ्टिंग करोगे तो ये बन जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ओके, अब लास्ट में क्या करना है हम लोगों को?
अब हमारे पास हमको क्वेश्चन में बोला था फाइंड ए एंड बी। जब हमारे पास ए और बी से रिलेटेड दो इक्वेशंस बन गई हैं, अगर ये दो इक्वेशंस बन गई हैं तो हम लोग इसको सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते। सर आपकी आवाज कट कट का आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको भेज भी दूंगा ग्रुप पे, लिंक भेज दूंगा, आप लोग फिर से देख सकते हो। ठीक है, तो सर ये वाला सुन लिया होगा उसने। आपकी आवाज आ रही है मुझे। सर ये वाला सुन होगा उसने। हाँ, क्या कह रहे हो बबिन? सर ये वाला सर पूरी सर मतलब पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग भेजोगे? हाँ मैं पूरी भेज दूंगा, आप स्किप कर लेना ना, उसको आगे आगे कर लेना। ठीक है, ओके सर। तो देखो a माइनस है ये देखो, जब भी दो इक्वेशंस आ जाती है और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो या कोई भी। मैंने आपको बोल रखा है एलिमिनेशन सबसे सिंपल मेथड है, तो हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, a माइनस ए है, ऐड करो, कैंसिल, इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया 3b, इन दोनों को ऐड करो, ये आ गया 3, तो b की वैल्यू आ गई 3/3, दैट इज 1। ऐसे ही आप b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, a माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, तो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू 5। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई 1। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, for which value of k will be the following pair of linear equations have no solution। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका तरीका तो यही है, बस एक कंडीशन का फर्क आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन में रीड करो, इसमें बोल रखा है आपको कि नो सोल्यूशन होना चाहिए, कंडीशन है नो सोल्यूशन की। तो नो सोल्यूशन का केस कब बनता है, a1/a2 is equals to b1/b2 but it is not equal to c1/c2। तो आपका काम अगेन सेम रहने वाला है, a1 की जगह आप पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, ये -1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ये -2k + 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब a1/a2 की जगह क्या लिखोगे, 3/2k - 1 इज इक्वल्स टू, इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 है, 1/k - 1 इज इक्वल्स टू -1/-2k + 1। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रहा है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन होता है पैरेलल लाइन के केस में, और उसकी कंडीशन ये मैंने लिख दी है। अब आपका काम क्या है, इनको इक्वेट कराना। इसको इक्वेट कराओगे तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे, इन दोनों को इक्वेट करो कितना आता है, 3k - 1। पहले मैं इन दोनों को कर रहा हूँ इक्वेट, एंड 2k - 1, तो ये बना 3k - 3 इज इक्वल्स टू 2k + 1। तो इसको इधर भेज दो, 3k - 2k इज इक्वल्स टू 1 + 3, तो k की वैल्यू आ रही है आपकी 4। ऑल राइट, तो यहां से आ गया k इज इक्वल्स टू 4। इतना सबको क्लियर है? अब बात क्या आती है इसकी, नॉट इक्वल टू वाले की। तो नॉट इक्वल टू का भी हम निकाल लेते हैं एक्चुअली, 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, साइन का ध्यान रखना, नॉट इक्वल टू ही रहेगा बीच में। तो ये बना 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k - 1। इसको इधर भेजोगे तो सिर्फ k बचेगा, इसको इधर भेजोगे तो -2 आ जाएगा। तो आपको फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k पूछा था, तो आप लिखोगे एट k इज इक्वल्स टू 4 these equations will have no solution।